हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ई लर्निंग के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए कि क्या क्या उपागम होते हैं। ई लर्निंग की शैलियाँ, उपयोगिता एवं सीमाओं पर हमें प्रकाश डालना है। देखो, ई लर्निंग वास्तव में एक ऐसी लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, जिसके द्वारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके द्वारा हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, जिन जिन क्षेत्रों में कंप्यूटर ने प्रवेश कर लिया है वहाँ हर प्रकार के कार्य उपागमों ने जन्म ले लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर के प्रवेश के विभिन्न उपागमों से परिचित कर दिया गया है। देखो, जो भी कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको क्या किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया गया है। ठीक है, फर्स्टली हो गया कंप्यूटर आधारित अधिगम, कि जो कंप्यूटर है उसके ऊपर बेस्ड अधिगम होती है, लर्निंग होती है, वो कैसे होती है। आज के शैक्षिक वातावरण में कंप्यूटर एक अनिवार्य सेवा मानी जाती है। यू नो दैट वेरी वेल। कंप्यूटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट गैजेट इन आवर डेली लाइफ। तो इस प्रणाली से अर्थ यह है कि वह शैक्षिक वातावरण जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न शिक्षण कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा किए जाते हैं, परंतु इस प्रणाली में कंप्यूटर अनुभव जैसे खेल, इंटरनेट आदि का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत छात्र अपने विषय के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ऐसे में प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आदि का प्रयोग किया जाता है। देखो, जो भी कोई खेल होता है, खेल में हम कंप्यूटर का यूज़ तो कर सकते हैं, बट हमें जो वो खेल है उसका एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, हमें उस खेल को खेलने से मिलता है, ना कि कंप्यूटर पर देखने से या फिर कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने से। ठीक है, तो हमें क्या, इसका जो खेल में इंटरनेट आदि का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ऐसे प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का आदि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया कंप्यूटर समर्पित अधिगम, कि जो कंप्यूटर है उसके असिस्ट कैसे किया जाता है लर्निंग। तो इसमें विभिन्न शैक्षिक कंप्यूटर उपयोग जैसे कि शामिल है ड्रिल हो गया, अभ्यास प्रैक्टिस हो गई, ट्यूटोरियल हो गया। जैसे हम किसी के पढ़ाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, हम बिना किसी स्टूडेंट्स के हम ट्यूटोरियल करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से वेल लेवल डिफाइन करते हैं ताकि भविष्य में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, साइम्युलेटिंग तथा समस्याओं का समाधान आदि। तो इसमें क्या किया जाता है, CAL का प्रचलन 1959 से हुआ था। यानी कि जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है CAL, इसकी फुल फॉर्म हो गई कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। 1959 में उसका स्टार्टिंग हुई थी उसकी। तो शोध से ये स्पष्ट किया जाता है कि पारंपरिक अनुदेशन की तुलना में कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग अधिक प्रभावशाली है। तो ये सभी विद्यार्थियों को सीधा अंतक्रिया करती है। जैसे कि हम कंप्यूटर चलाकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये टीचर्स बताता है, कंप्यूटर में कोई भी लाइन है उसको डिफाइन करता है, तो वो क्या हो गई, अंतक्रिया हो गई। सीधा खुद भी पढ़ सकते हैं बच्चे कंप्यूटर से, टीचर के थ्रू भी पढ़ सकते हैं कुछ समझ में ना आने पर। तो कंप्यूटर बच्चे के साथ में सीधा अंतक्रिया होती है। निम्न प्रकार से पाठों का प्रदान किया जा सकता है। इसमें ये बताए गए हैं पॉइंट्स, देखते हैं। ड्रिल और अभ्यास, CAL में यह सबसे सरल प्रक्रिया है जिसे सीखा जाता है। इसमें अधिगमकर्ताओं को समस्याएं और प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। देखो, मैंने बताया था कि कोई भी प्रश्न है उसको प्रस्तुत किया जाए तथा उसकी अनुक्रिया प्राप्त की जाती है। अनुक्रिया की जो बच्चा है वो खुद से उस प्रश्न को सोल्व करता है, और उनके पीछे जैसे आंसर दिए हुए होते हैं उनके थ्रू हम बताते हैं कि क्या कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड है ट्यूटोरियल प्रकार। इसमें सूचनाओं को छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी के उत्तर का कंप्यूटर विश्लेषण करता है तथा आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। यदि कंप्यूटर में अधिक से अधिक कार्यक्रम होंगे तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की दृष्टि से उतने ही अधिक उपयोगी होंगे। देखो, ट्यूटोरियल में हमने बताया कि ट्यूटोरियल क्या होती है, जैसे कोई टीचर है वो क्वेश्चन पूछता है,
मान लिया कोई टीचर है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो 4 ऑप्शन देता है, जैसे हमारे एनुअल एग्जाम्स में होते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम्स होता है उसमें होते हैं जो 4 पॉइंट्स हो गए, 4, ठीक है, तो उसमें से एक करेक्ट आंसर हम डिनोट करते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये करेक्ट है। फिर उस जो कंप्यूटर है वो उसका इवोल्यूशन करता है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई ट्यूटोरियल प्रकार। अनुकरणीय प्रकार क्या होता है, इसमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के लघु रूप का सामना करना पड़ता है, मतलब छोटे से बड़ी चीज को छोटे रूप में दिखाया जाता है, जैसे गागर में सागर भरने वाली बात होती है ना, उसी प्रकार से। इस प्रकार इसमें वास्तविक अभ्यास का बिना किसी खतरे से अभ्यास का अवसर मिलता है। अधिगमकर्ताओं के सामने विभिन्न आंकड़ों का किसी वास्तविक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। 4 है खोज प्रक्रिया। इसमें देखो हम गूगल हो गया, गूगल से हम कुछ भी टाइप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है। तो खोज प्रक्रिया में इसमें अगनात्मक उपागम्स का उपयोग किया जाता है, परंतु समस्याओं को विद्यार्थी मूल और प्रयास विधि के द्वारा उसे हल करने का प्रयास करता है। मूल और प्रयास मतलब मूल तो क्या हो गया, जैसे फार्मूला पहले से जो यूज किया जा रहा है, और प्रयास हो गया उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। खेल प्रकार, यह प्रकार अनुदेशनात्मक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह अधिकम मनोरंजन उद्देश्य के लिए भी होते हैं, कई बार खेलों के द्वारा शिक्षण किया जाता है। देखो कुछ ऐप ऐसे हो रहे हैं कंप्यूटर में जो खेल के द्वारा हमें इंग्लिश सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, या फिर हमें लैंग्वेज एरर को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसके थ्रू। तो इसी प्रकार से हम खेल प्रक्रिया को एक शिक्षण के द्वारा भी काम कर सकते हैं, और मनोरंजन के लिए भी। मनोरंजन के लिए बहुत सारे ऐप है जिस पे खेला जा सकता है, कंप्यूटर पे भी और मोबाइल फोन पे भी। आजकल फोन कंप्यूटर का ही वर्क कर रहा है। समस्या समाधान प्रकार, इस उपागम में अधिगमकर्ता समस्या समाधान के लिए उत्पन्न कार्यक्रम स्वयं बनाता है तथा शैक्षिक मूल्यों को अधिगमकर्ता अर्जित करता है। समस्याओं का समाधान ही अंतिम पृष्ठपोषण होता है, ठीक है। वो समाधान करता है कि क्या समस्या उत्पन्न हुई है, उसके बारे में उसका पृष्ठपोषण करता है, उसको हल करता है, ठीक है। अधिगम प्रबंध प्रणाली, इस अधिगम प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का निर्माण किया जाता है जिनका प्रयोग विस्तार एवं प्रबंध में किया जाता है। किसी नए विषय या कोर्स के निर्माण के दौरान सभी तत्वों का प्रबंध, संचालन, मूल्यांकन तथा संबंधित आंकड़ों को सुरक्षित महत्व रखने का प्रकार दिया। जैसे सीडी पहले सीडी होती थी, उसकी फ्लॉपी होती थी, तो उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता था, शादी की वीडियो या फिल्म रिकॉर्ड की जाती थी, या सॉन्ग रिकॉर्ड किए जाते थे। पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव में हम बहुत सारे डाटा को एक बहुत लॉन्ग समय तक हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, डीवीडी में आदि। इन सभी का प्रयोग कंप्यूटरों पर करके सीखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर समर्थित मूल्यांकन, जो कंप्यूटर एडेड असाइनमेंट होता है, कंप्यूटर समर्थित मूल्यांकन को ई मूल्यांकन का नाम दिया जाता है। ई इवोल्यूशन का मतलब जो भी कोई कंप्यूटर करता है उसका ई इवोल्यूशन किया जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक से है, ठीक है। जब कंप्यूटर या अनुदेशंस और अधिगम प्रचलित हो चुके हैं, तब उन परिस्थितियों में इस कंप्यूटर समर्थित मूल्यांकन या ई मूल्यांकन का भी होना आवश्यक माना जाता है। ई मूल्यांकन के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं वो विषयों के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते हैं। जैसे पाठ हो गया कंप्लीट, उसमें से छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और उसे मॉनिटर पर दिखाया जाता है, और अनुक्रिया रिकॉर्ड करते हैं बच्चे के द्वारा कि कितना इस बच्चे को आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। इससे मूल्यांकन के परिणामों को भी तत्काल प्राप्त हो जाते हैं तथा तत्काल ही प्रतिपुष्टि हासिल हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।